हाँ जी, कैसे हो आप सब? कल का जो दिन था, जो मैंने मेरे घर पे ही बिताया था सुबह से रात तक, पूरा 24 घंटे का मैं आपके सामने रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं ना आपके सामने कल एक वीडियो गई थी जिसमें बस मैं वहाँ घर पे पहुँची ही थी। उसके बाद ना यहाँ पे क्या है, खाने का इतना कुछ था नहीं, सब्जियाँ वगैरह का एक बैग मैं लेकर आई थी बाद में। तो ना मैं ना यहाँ पे मैगी बना ली थी मैंने खुद के लिए, और विहान बाबू को ना थोड़ा-सा जैसे कच्चा पनीर रखा हुआ था फ्रिज में, वही खिलाया था। और ना बाकी कुछ और ऐसे बनाया नहीं था जैसे मतलब खाना प्रॉपर, क्योंकि ना मम्मी ने मना कर दिया था, बोल रहे थे कि ना मैं ना घर से अभी घंटे में बना के लाऊंगी, तू यहाँ मत बनाइयो, कल से बना लियो। मैंने भी कह दिया चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम समेटना था तो इसमें मेरे को लगना था। लेकिन थोड़ा सा ना मम्मी थोड़ा लेट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा, करीबन करीबन 3-4 घंटे बाद आए थे। तो बस फिर मैं विहान को उस टाइम बस पनीर ही खिलाया था, कच्चा पनीर खिलाया था और थोड़ी सी लस्सी पिलाई थी। और तो क्या, क्योंकि अभी सारा सामान वगैरह मैं सेट करने लग रही थी। ये मेरे कपड़े हैं ना पहनने के, वो मैं अभी ना क्या करती हूँ, तय करके ना अलमारी में लगा देती हूँ। और अभी मैं आपसे बात करने लग रही हूँ ना, तो लेटे लेटे मतलब बेड पे लेटे लेटे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर करने लग रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तबीयत ऐसे मतलब मैं एनर्जी, ज़ीरो एनर्जी फील कर रही हूँ। ये भी आप देखोगे ना, काम मतलब था तो चलो 2 घंटे का ही, 2 घंटे में लग के पूरा हो सकता था, पर मुझे पूरा दिन लग गया। मैं धीरे धीरे कर रही थी, जैसे मैं थोड़ा सा काम करती, उसके बाद मैं थोड़ा सा बेड पे लेट जाती, फिर आराम करती। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ये धीरे धीरे ही करा था। और कल तो मैंने बाल भी नहीं बाए अपने, आज उठूँगी थोड़ी देर में, उसके बाद बाल कोम करूँगी। मेरे बाल ना एक दिन भी कोम ना करूँ ना तो उलझ जाते हैं। तो कल तो बस मैंने कुछ भी होश नहीं था, और सामान इतना बिखरा हुआ था ना अभी घर में, क्योंकि तो मेरी जो क्रीम थी ना जो मैं स्किन की लगा रही थी, वो भी पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। कल भी नहीं लगाई, परसों 2 दिन से तो यूज़ भी नहीं करी है। और हेयर फॉल की भी जो दवाई मैं खा रही थी वो भी पता नहीं कहाँ रखी गई है। और यहाँ पे देखिए विहान बाबू, मैं दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ यहाँ का, क्योंकि आपको पता है ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, और ना मेरा दरवाज़ा खुलते ही सीढ़ियाँ आ जाती हैं, तो दरवाज़ा बंद करके ही रखती हूँ। और ना मैं ना खाना बनाने लगी ना, गैस पे ढूंढ रही थी, तो मुझे लाइटर भी ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि लाइटर भी नहीं मिल रहा था पहले तो घर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेरे कुछ कपड़े हैं जिनको मैं अब लगा देती हूँ तय करके। कल रात को पता है इतने डरावने डरावने सपने आ रहे थे ना मेरे को, मतलब एक ना जैसे अभी मैं इस घर में आई हूँ ना, तो एक कारण थोड़ा सा मेरे को ना मूड मेरा ज़ीरो ज़ीरो सा इसलिए भी फील हो रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब आप नई जगह पे शिफ्ट होते हो या नई जगह रहने लगते हो, तो 2-4 दिन तो लगते ही है ना आपको उस जगह के हिसाब से खुद को ढालने में। आपका मन भी एकदम से नहीं लगता, ये तो आप जानते हो, चाहे कहीं भी हो आप जाते हो, चाहे हॉस्टल में जाते हो, कहीं भी आपको 2-3 दिन तो एडजस्ट होने में लग जाते हैं। तो अब मैं अपना जो मोह है, मोह समझते हो मतलब मोह का, कि मतलब अपना दिल है, मैं इसी घर में लगा रही हूँ। क्योंकि ना पहले मैं यहाँ पे, मैंने देखो आप भी बोला करते थे कि दीदी आपने घर खरीदा, फर्नीचर लिया, तो मैंने रहने के लिए ही खरीदा था। लेकिन मैं अपना जो दिल था ना, मोह जो था मेरा, इस घर में पड़ नहीं रहा था। पर अब मेरे को ये है कि मुझे अब इस घर में ही लगाव लगाना है। मेरे को ये लगाना है कि ना हाँ निधि, ये तेरा घर है, तुझे अपने घर को अच्छे से संभालना है। क्योंकि पहले तो आपको भी पता है इस घर में यूँ ही ताला लगा लेती थी, या कभी कभी आती थी और अपने मम्मा पापा के यहाँ ही रहती थी मैं। पर अब मेरे को ये है कि मैं यहाँ पर रहूँगी और टाइम टू टाइम वहाँ जाऊँगी, जैसे कभी चली गई, कभी 2 दिन में, 4 दिन में चली गई, कभी काम हुआ तो चली गई। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपने घर में ज़्यादा समय बिताऊँगी। और विहान बाबू भी मेरे साथ ही थे, अब विहान की जिम्मेदारी भी सारी मुझे ही लेनी है। तो जैसे अभी ये मैं काम कर वॉइस ओवर भी करूँगी ना, उसके बाद फिर कामों में जुट जाऊँगी मैं, घर के जो भी काम रहते हैं। अभी यहाँ पे ना पानी का भी, जैसे इस घर में ना आने का टाइम होता है, तो सुबह मॉर्निंग में मैंने मोटर चलाई थी, तो पानी भी भर दूंगी। तो यहाँ जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो सफाई करते करते मुझे बिजली का बिल मिला था, तो 2 महीने का इकट्ठा हो रखा है, बिजली का बिल भी भरना है। तो मैंने मकान मालिक से भी सर से बात करी थी, वो अंकल अच्छे हैं वैसे, बाय नेचर उनका अच्छा नेचर है। तो वो बोल रहे थे, एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी ना, तो पिछले पहले वाले जो किराएदार थे वो बिजली का बिल छोड़ गए थे, तो वही बात कर रही थी मैं उनसे। मैं कह रही थी भाई सर, मैं
ये बिल तो नहीं भरूंगी, मेरे तो 2 महीने का बिल है। तो अंकल बोलते मेरे को जो थे, बोलते कि बेटा आप एक काम करना, आप बिल सारा भर देना और अपने किराए में से जो भी एक्स्ट्रा होगा ना वो अगले महीने आप किराया कम दे देना, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये सही है, ऐसे कर लेंगे। तो मेरा करीबन करीबन बिल ना अभी तक मैं जितना रही हूँ 2 महीने का, मेरा 750 रुपये बिल आए हैं। आप देख लो, टोटल 750 बिल, उसमें पानी का बिल भी इंक्लूड है और दूसरा भी जो एक और होता है यहाँ पे मेंटेनेंस का कुछ होता है वो भी है। तो बिजली का बिल तो मेरा काफ़ी कम आया है, मेरी जैसे 10 यूनिट 12 यूनिट इस तरीके से आई हैं। तो करीबन 100 150 रुपये लगा लो, इस तरीके का था कुछ। तो कम ही आया है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ही पता है कम ही रही थी ना, थोड़ा ही टाइम रहे हैं। तो अब भी वैसे भी मेरी आदत है, मैं बिजली का बिल ना बिल्कुल ऐसे नहीं करती हूँ, जैसे होता नहीं कई लोग होते हैं पंखा चला के छोड़ देते हैं, लाइट जला के छोड़ देते हैं। इवन मैं तो कूलर भी नहीं चलाती हूँ। अब जैसे ठंडा मौसम था, कल रात को बारिश सी आई थी शाम को, तो मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रखा था, तो रात को तो कूलर भी नहीं चलाया था। तो पता है, बल्कि मैं जब वहाँ रात रहती थी ना नोएडा में, तब मैं भी ऐसे ही करती थी। अगर मौसम अच्छा हो रहा था तो पंखा भी बंद कर देती थी। मेरा 400 500 रुपये से ऊपर का बिल कभी नहीं आता था, वहाँ नोएडा में भी कम आता था। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में देख के चलती हूँ। और अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां तो लेनी ही लेनी है, अपने खर्चे भी कंट्रोल करने हैं, क्योंकि पहले की बात अलग थी, अब अलग है। अब देखो मुझे एक किराया भी भरना है घर का, और भी बिजली का बिल लगा लो थोड़ा, चलो ये इतना लगा लो, 2300 रुपये तो किराया हो गया, और बिजली का बिल और चीज़ें मिला के लगा लो मोटा मोटा 3000 का खर्चा तो मेरा यही है। उसके अलावा राशन का, दालों का, सब्जियों का, उसका भी मिला के कम से कम भी लगा लो 3 4 हज़ार का खर्चा तो वो भी होता ही है। तो ये लगा लो 7 1 हज़ार रुपये तो ये मतलब इन चीज़ों में भी चाहिए हैं, है ना। उसके अलावा भी और भी छोटे मोटे खर्चे हो ही जाते हैं, कभी ना कभी हम यूँ ही सोचते हैं कि नहीं और खर्चे नहीं होंगे, पर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कभी हॉस्पिटल में एक विजिट भी होती है ना, तब भी 1500 2000 रुपये का खर्चा आ जाता है, कुछ भी बात हो, कुछ भी हो जाना पड़ जाए। तो इस हिसाब से मैं लेके चलूँ ना, मतलब मेरा मतलब इस घर का खर्चा मतलब टोटल मिला के तो 10 हज़ार का खर्चा तो मतलब महीने का मेरा वैसे भी होता ही होता है। मतलब लगा लो कि 10 हज़ार रुपये तो मेरे को हाथ में चाहिए, जिससे मतलब मैं पूरा अपना खर्चा सारा सही चला सकूँ। और इसके अलावा फिर आपको भी पता है कि मेरे को ना अभी ना लोन के लिए मैं अभी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा वो भी मुझे देखना है, क्योंकि मेरे को ना 3 महीने का टाइम मिला हुआ है जिसमें मुझे पैसे चुकाने हैं। मैंने डाउन पेमेंट चुकाई है और मैं पूरे पैसे चुकाऊंगी अभी 3 महीने के अंदर अंदर लोन उठाऊंगी पहले, क्योंकि अदरवाइज़ पता है क्या है, 7 साल की किस्तें बनेगी ना तो उसमें 10% इंटरेस्ट है, मतलब हर साल। यहाँ पे मैं पनीर विहान बाबू के लिए बना रही थी, क्योंकि वो खाना आया नहीं था ना, वहाँ से लेट हो रहा था, तो मैं कहा पनीर खिला दूँगी विहान को। तो मैं ये बता रही थी कि 10% इंटरेस्ट है हर साल का। तो मेरे को 1.5 लाख रुपए मेरा घर जो मैंने अभी ख़रीदा है वो महंगा पड़ेगा अगर मैं 7 साल में किस्तें चुकाऊँगी, और मैं 1.5 लाख रुपए नहीं देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अब देखो मैंने ना डाउन पेमेंट तो चुका दी है, जो बाकी जो पैसे हैं ना उसमें से ना जैसे कुछ पैसे इतने मैं 3 महीने में जमा करूँगी, 2 3 महीने में जो मेरी यूट्यूब से सैलरी आएगी। कुछ मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड रखा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है, पर ये है कि इतना है 60 70 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे वहाँ से भी, और 2 1 लाख तो हो ही जाएंगे इस तरीके से मेरे जमा इतने 3 महीने में टोटल। और उसके बाद जो है मैं बाकी लोन उठा लूँगी जितना मेरे को मतलब कम पड़ेगा, या देख लूँगी थोड़ा। तो लोन लेके मैं वो सारा मतलब पैसे पहले चुकाऊंगी, और फिर मैं उस लोन को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा एम ये है कि मेरे को अब जो सर्दियां आएंगी, मेरी जो विंटर्स आएंगी, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब इन दिनों तक मुझे वो लोन भी क्लियर करना है, क्योंकि आपको भी पता है बैंक में भी जो लोन होता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्लानिंग कर रखी है, और घर का खर्चा भी चलाना, बाकी सारे खर्चे भी और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो इस हिसाब से। और बल्कि मेरे को उस घर में भी काम करवाना है, अभी टाइल्स का भी करवाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यही विचार हुआ है कि मैं और विहान इस घर में रह लेंगे, और मम्मी पापा जी को मैं तैयार करके दूंगी, लेकिन वो घर ऐसे नहीं इस तरीके से दें। तो उस घर पे भी करीबन करीबन लगा लो 1 लाख का खर्चा तो आएगा ही आएगा, कितना भी सोच ले हम, क्योंकि टाइल्स लगवाना, उसके अलावा पेंट करवाना, और वो दरवाजे भी बनवाना, खिड़कियां बनवाना, काफ़ी सारा
खर्चा करते करते भी 1 लाख का तो पड़ ही जाएगा। तो इतना सारा अभी मेरे ऊपर मतलब ये है इस टाइम कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है, मैनेज करनी है किसी तरीके से। आप देख लो कितना सारा मेरे दिमाग में चलता रहता है ना कि ये कैसे करना है वो, और भी चीज़ें होती हैं। अब देखो मुझे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ विभाग में भी जाना है, अब 2-3 बार वहाँ भी जाऊँगी। तो एज़ अ सिंगल मदर जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं खुद अकेले को ही हैंडल भी करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है कि ये चीज़ कैसे मैनेज होगी, ये कैसे। तो यहाँ पे ना विहान बाबू सो गए थे और मैं ना थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी। देखो घर तो आप भी कल कह रहे थे कि बिखरा हुआ था, और अभी भी कुछ ज़्यादा सेट नहीं किया है, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ, एकदम से मुझसे नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी मेरे को, क्योंकि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ क्योंकि मेरी कल तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से तबीयत सी थोड़ी डाउन सी चल रही है मेरी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ था कि ना विहान बाबू सो गए थे और मम्मी आ गए थे, और फिर मम्मी, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली 24 घंटे की वीडियो बना दी है आपके सामने, तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे की वीडियो बनी है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आ गए थे थोड़ा खाना वगैरह लेके घर से। तो क्या लाए थे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस डोलू में तो मेरी मम्मी लाए थे भिंडी की सब्जी, हाँ शायद भिंडी की सब्जी थी, और ये पनीर के पराठे से बना के ले आए थे घर से। देखो ये 4 पराठे हैं पनीर के। वैसे मुझे ना चावल के पराठे भी बहुत पसंद है, आलू के भी, बट ये डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में मैं आजकल ये अवॉइड करती हूँ, खाती नहीं हूँ। पर कल जब मेरा मूड ख़राब सा हो रखा था तो कल मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी, कल जो मेरे सामने आया मैंने खा लिया घर में। बल्कि फ्रिज में ना सोन पापड़ी रखी हुई थी, मैंने वो भी मिठाई भी खा ली थी। पर आज से मैं दोबारा से अपना कंटिन्यू करूँगी। मेरे साथ यही होता है, जिन दिनों मेरा थोड़ा मन ख़राब होता है या मेरी लाइफ में थोड़ी दिक्कत मतलब मेरी लाइफ थोड़ी सी अनस्टेबल सी हो जाती है ना, तो मैं खाना पीना ऐसे ही मेरा ख़राब हो जाता है। तो देखा ही आपने, सुबह मैगी खाई थी, दिन में 2 पराठे खा लिए मैंने पनीर के, और बस ऐसी चीज़ें खा रही थी। तो ये मम्मी भिंडी बना के लाई थी, और मम्मी की भिंडी वैसे मम्मी अच्छी बनाती है भिंडी। पर अभी पता है क्या करते हैं, कई बार मम्मी क्या करते हैं, भिंडी को धो देते हैं पानी में, धोने के बाद वो बनाते हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जब भिंडी को ना मतलब थोड़ा धोने के बाद ना 2-3 घंटे पंखे में सुखा देते हैं, या फिर अच्छे से थोड़ा धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद भिंडी कितनी करारी और अच्छी बनती है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ना, जैसे कई बार हम जल्दी में भिंडी बना देते हैं ना तुरंत हाथों हाथ धो के, तब वो अच्छी नहीं बनती है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता ना जैसा मतलब वैसे आता है। तो मैं अब इस घर में जब अब मैं रह रही हूँ तो खाने का काम मैं ही किया करूँगी, कुकिंग भी करना। अब आप आने वाली मेरी वीडियोज़ में आप ये देखोगे कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाली हूँ, जैसे विहान के कपड़े धोना, मेरे कपड़े धोना, घर के झाड़ू पोछा, मतलब पूरा रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी अपना यहाँ पे, कि मैं कैसे रहती हूँ, कैसे मेरे काम काज चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी क्या कर रहे थे कि हमने ना बेड पे खाना खा लिया था, वैसे नहीं खाएंगे अब आगे से, यहाँ कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं तो कुर्सियों पर ही बैठ के खा लिया करेंगे। तो मम्मी ना यहाँ पे थोड़ा सा बेड झाड़ने लग गए थे, क्योंकि मम्मी की आदत है, मम्मी से ना खाली नहीं बैठा जाता। मम्मी आए भी थे ना तो भी ये सोच रहे थे चलो कुछ काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पे ये दरी देखो, ये दरी ना छोटी पड़ रही है मेरे, जो ये क्योंकि ये जो साइज़ है ना थोड़ा बड़ा लेके आई थी, इसमें ना आ जाते हैं, जैसे मम्मी और मैं और विहान, हम 3 लोग तो बहुत आराम से सो जाते हैं। और रात को क्या हुआ, एक्चुअली पापा जी आ गए थे शाम को और सो गए थे बेड पे, तो 2 घंटे तक तो सोते रहे, कोई बात नहीं। फिर मैंने, पापा जी जागे तो मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी आप ना वहाँ अपने घर पे सो जाओ वहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे ना एक ही बेड पे हम सब आ नहीं पाएंगे, मम्मी भी मैं भी सारे लोग। तो पापा जी बोल रहे थे, फिर पता है पापा जी ने क्या किया, ज़मीन पे सो गए। बोलते नहीं मैं तो ज़मीन पे ही सो जाऊँगा, अब मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। तो फिर मैंने पापा जी को समझाया, मैंने कहा पापा जी ज़मीन पे मत सो, वहाँ अपना घर पे आराम से बेड पे सो जाना। तो फिर चले गए थे रात को, और मम्मी आए थे यहाँ पे एक बार रात को। और ये गाजर पाक है, लेकिन इसका कलर ना वैसा वाला नहीं आया जैसा गाजर पाक का होता है। शायद पता नहीं आजकल गाजर कैसी आ रखी हैं, क्योंकि शायद सीज़न की तो है नहीं, क्योंकि गाजरें तो ना मोस्टली सर्दियों की ही होती हैं। तो मम्मी ने विहान के लिए ना गाजर पाक बनाया है दूध में, पर चलो सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में मैं बनाऊंगी गाजर पाक प्रॉपर तरीके से।
तो यहाँ पे मम्मी विहान बाबू को गाजर पाक खिला रहे थे और ये सुबह का टाइम हो गया था। रात का मैंने शूट नहीं लिया, मेरा थोड़ा मन ख़राब था, मैं रोई भी थी, आपने देखा था। थोड़ा सा क्लिप मैंने वैसे ही डाल दिया था क्योंकि मैं पूरा रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी, क्या क्या हुआ था कल पूरे दिन में मेरे साथ, तो मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया था। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या था कि मम्मी सुबह सुबह सो के उठे थे, मैं भी, और मैं लेट ही सो के उठी हूँ। आज का ही दिन है ना, आज ये वीडियो जाएगी मेरी। करीबन 8 बजे सो के उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, तो मैंने पूरा टाइम लिया अपना कि मैं आराम कर लूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से, ताकि मेरी नींद भी पूरी हो जाए। और पापा जी सुबह 5:30 या 6 बजे यहाँ पे आ गए थे, दूध लेके आ गए थे और चाय बनाने लग रहे थे, इस टाइम अपना पी रहे थे। और यहाँ पे देखो सुबह का टाइम, यहाँ पे ना एक्चुअली ऊपर का है ना, तो हवा भी अच्छी आती है, तो ऐसे कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है चलाने की। और यहाँ पे देखो पापा जी भी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे थे, सब यहीं पर ही थे अभी इस टाइम, है ना जी। अभी 8:40 हो गए हैं, तो बता रही थी ना मैं कि 8 बजे उठी थी, तो 40 मिनट में बस मैं लेटे लेटे ही मैंने एडिटिंग करी वीडियो की पहले, क्योंकि फिर अब बस अपने रूटीन के काम शुरू कर दूंगी, घर के जो भी मुझे निपटाने हैं। आज लग के सफाइयाँ भी करनी है, घर भी बहुत बिखरा हुआ है, अभी खाना भी बनाऊँगी मैं, सारे काम करने हैं मुझे। और अपने लाइफ को थोड़ा सा पटड़ी पे लेकर आना है और थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ जीनी है। कल रात को बहुत डरावने सपने आए हैं मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नए घर में होता है ना, शुरू शुरू में ऐसे ही थोड़ा सा मन सा होता है, धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो जाऊंगी मैं। तो बस इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं अब उठती हूँ, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।